हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन सीरीज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिससे क्वेश्चन आने की 100% चांस है, तो वो आपका टॉपिक क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 100% श्योर हूँ कि इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन भर भर के यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे खास टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हेडिंग लगाइए अपने कॉपी पेन निकाल करके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हेडिंग क्या है भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसका भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब ये जो कोलिगेटिव वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया था। ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड था आपका कोलिगेटस। कोलिगेटस का मतलब होता है कलेक्टेड टुगेदर। ये तो हो गया इसका मीनिंग। और अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हो तो भाई कोलिगेटिव का मतलब होता है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म। तो आइए भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत हम पढ़ना क्या चाहते हैं। अब देखो, आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या रख रखा है? वाटर रख रखा है। मान लो कोई लिक्विड है, एज अ वाटर की फॉर्म में मान लेते हैं। इसके अंदर पानी है। अब आप पानी में क्या करते हो? कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो। इसी पानी के अंदर आप क्या ऐड कर देते हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो। अब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, एज अ मान लो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की फॉर्म में हमने ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। तो वाटर नहीं रह जाएगा, अभी हो जाएगा भाई क्या? NaCl एक्वस। तो अब जो इन दोनों कंटेनर के बीच में, अब ये तो क्या था? एज अ सॉल्वेंट था और ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होंगी। अब दोनों की प्रॉपर्टीज सेम नहीं रह जाएंगी। जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। हो सकता है ज़्यादा हो या हो सकता है कम हो, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। तो जो ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, इस चेंजेस को हम लोग किसके नाम से पढ़ेंगे? एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन सम नॉन volatile solute added into given liquid solvent, then the changes in properties are called as कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन मतलब जब भी आप किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेगी। और ये चेंजेस हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अपने को पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिख लो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आप इसको लिख सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉट देयर नेचर, इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं, इसका डेफिनेशन आपको लिख दे रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, कि the properties of solution which depends upon the number of particles, not their nature का मतलब साइज हो गया,
या वो किस फॉर्म में है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल इज known as colligative properties of solution। तो भाई क्या है, आप बताएंगे कि वो प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की जो कि डिपेंड करे किसके ऊपर, डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड न करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है मेनली 4 पार्ट में। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। और देख लेते हैं भाई कौन कौन से वो टाइप हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो देखो भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 4 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है भाई, 4 टाइप का होता है। पहला होगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा आपका होगा सेकेंड प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, थर्ड प्रॉपर्टीज हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो लास्ट आपको पढ़ना है 4th, वो आपका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है जो कि बेस्ड किसके ऊपर होगा, याद रखिएगा ये बेस्ड होगा या डिफाइन होगा फॉर सॉल्वेंट। किसके लिए डिफाइन होगा, फॉर एनी गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। और उसका जो मेन बेस्ड होगा कि जब भी आप उस सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, तो जो भी प्रॉपर्टीज चेंज होगी उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई कि ये बेस्ड किसके ऊपर होगा, ये होगा फॉर एनी गिवन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है ना, व्हेन नॉन volatile solute added into solvent। जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाएगा किसके अंदर, दिए हुए लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो जो भी प्रॉपर्टीज चेंज मिलेगी वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, या तो हो सकती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में, या तो हो सकती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में, या तो हो सकता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में, या हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में। तो ये हो गई आपकी 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हेडिंग लगाइएगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहली प्रॉपर्टीज होगी, पहला आपका होगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास क्या था, एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर हमने रख रखा है कोई लिक्विड सॉल्वेंट, और पानी से बढ़िया कोई सॉल्वेंट नहीं हो सकता, तो मान लो इसके अंदर हमने क्या रख रखा है, वाटर। और वाटर को हमने क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया। तो जब हीट करेंगे तो ये जो इसका लेयर है, इस लेयर पे क्या होंगे, सारे पार्टिकल ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। तो ये पार्टिकल ऑफ वाटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे किसमें, वेपर में। सारे पार्टिकल किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वेपर में। और ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो अपने सरफेस के ऊपर वापस से क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर। तो मान ले इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, P0। P0 क्या है, P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, P0। अब हमने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया।
इसी कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, इसी कंटेनर के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर हमने क्या किया, ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसके फॉर्म में हमने ले लिया NaCl। हमने क्या किया, इसके अंदर NaCl को ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर NaCl गया तो जो ये लेयर होगा जहाँ पर पूरे पूरे पार्टिकल किससे भरे हुए थे, इस लेयर पे पूरे पूरे पार्टिकल वाटर के थे। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ पार्टिकल वाटर के होंगे तो कुछ पार्टिकल किसके आगे होंगे, सॉल्ट के आगे होंगे, कुछ पार्टिकल वाटर के तो कुछ पार्टिकल किसके होंगे, यहाँ पर सॉल्ट के भी होंगे। तो आप क्या कर रहे होगे, उतने ही टेम्परेचर को हीट कर रहे हो जितने टेम्परेचर से यहाँ हीट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वेपर तो बनेगा, वेपर तो बनेगा, लेकिन अब उतने वेपर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूरे हीट का जो पूरा हीट कंज्यूम हो रहा था वो कौन कंज्यूम कर रहा था, वाटर के पार्टिकल कंज्यूम कर रहे थे और सारे पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर उतने अगर टेम्परेचर आप देते हो तो इस एनर्जी को अब वाटर के पार्टिकल के साथ साथ सॉल्ट के पार्टिकल भी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो वाटर के पार्टिकल तो वापस से वेपर में जाएंगे, लेकिन सॉल्ट के पार्टिकल वेपर में नहीं जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, उतने वेपर नहीं बनेंगे जितना वेपर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग। तो वही वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होती है, कमी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं LVP। LVP मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ का मान लेते हैं वेपर प्रेशर कितना आया, PS। तो दोनों फिगर्स आपको एक चीज क्लियर हो गया कि P0 इज ग्रेटर देन PS। बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बिल्कुल। तो देखो होता क्या है, यहाँ होता क्या, आप यहाँ लिखो ऑन एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट into liquid solvent, the vapor pressure of solvent decreases, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। सच डिक्रीजिंग इन वेपर pressure of solvent is known as lowering of vapor pressure, LVP। क्या बोला जाता है भाई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है बात भाई? जब भी आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उतने वेपर नहीं बनेंगे, और जब वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो क्या होता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो क्या होगा कि मान लिया कि P0, इफ P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्वेंट का है, और PS वेपर प्रेशर किसका है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का। देन जो आपका LVP आएगा, LVP हो जाएगा, कितना आएगा भाई, लोअरिंग कितना होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, P0 माइनस PS। LVP कितना आ जाएगा, P0 माइनस PS आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब अगर आपको RLVP निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस PS। इसको क्या करो, इसके ओरिजिनल वैल्यू से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो दिस इज द RLVP। ये क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप एक चीज हमेशा याद रखना, LVP इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो LVP होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन LVP क्या होता है, दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा और ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, लेकिन आपसे दोनों चीजों के बारे में पूछा जाएगा। दिस इज LVP और ये क्या हो गया, RLVP। समझ में आई बात? तो RLVP क्या होता है, P0 माइनस PS बाई P0। और आगे इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या हुआ, राउल्ट्स के थ्रू थोड़ी सी बात करेंगे। राउल्ट्स ने बताया था कि अगर कोई कंटेनर हो, इस कंटेनर के अंदर क्या है कि आपके पास दो कंपोनेंट हैं, उसमें से एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर इसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो जो यहाँ पर वेपर प्रेशर आएगा PS इज प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चाई ऑफ सॉल्वेंट। यही है राउल्ट्स का लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स के अकॉर्डिंग यही बात होगी। अगर उसमें आपने दूसरा कंपोनेंट क्या ले रखा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रखा है, तो PS प्रोपोर्शनल टू चाई ऑफ सॉल्वेंट एंड PS इज इक्वल आ जाएगा P नॉट चाई ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आएगी, बिल्कुल आएगी। अब आप क्या जानते हो, RLVP से ये इक्वेशन जानते हो, तो RLVP अब क्या हो जाएगा, RLVP को अब आप लिख सकते हो, RLVP को अब आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, RLVP बराबर क्या है, RLVP बराबर है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, और यहाँ से आप PS की वैल्यू उठाकर यहाँ क्या करो, पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा P नॉट माइनस PS का रिजल्ट है P नॉट चाई ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे आ जाएगा P नॉट। अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं P नॉट, अगर P नॉट कॉमन ले लेंगे तो इस P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस चाई ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे कुछ नहीं, नीचे तो सब गायब हो गया। अब 1 माइनस चाई सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, चाई 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, चाई 2। RLVP इज इक्वल क्या आ जाएगा, चाई 2 आ जाएगा। RLVP का मतलब क्या था भाई, RLVP मतलब P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल क्या आ गया, चाई 2। एक फॉर्मूला यहाँ से ये भी बन करके आपका तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, अगर चाई 2 को हम और थोड़ा एक्सपेंड करें, तो यहाँ से आ जाएगा P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल व्हाट, चाई 2 इज इक्वल क्या होता है, N2 बाई N1 प्लस N2। और अपने सिलेबस में जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो वहाँ पर N1 का अमाउंट क्या होगा, N2 से बहुत ज़्यादा होगा, तो हम N2 को क्या करेंगे, यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल व्हाट, N2 बाई N1। क्या आ जाएगा भाई, N2 बाई N1। एक फार्मूला अपने लिए ये बनकर आ गया जिसकी ज़रूरत अपने क्वेश्चन के थ्रू पड़ेगी। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूँ, तो यहाँ इसको और एक्सपेंड करना चाहूँगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल, N2 को लिख सकता हूँ मैं, गिवन वेट W2 बाई मॉलिकुलर वेट अपॉन N1 को लिख सकता हूँ गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये हो गया गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ किसका भाई, सॉल्वेंट का। तो मैं अगर इनका मल्टीप्लाई करूँ तो ये यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल आ जाएगा W2 इंटू M1 अपॉन में M2 इंटू W1। ये एक फार्मूला अपने पास बन करके तैयार हो जाएगा जिसका मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। इसका फार्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो M2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टीज किसका, कोलिगेटिव का, दैट इज RLVP। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज विथ न्यूमेरिकल के साथ।